पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। चाहे आप बांग्लादेश से 2-0 हार जाएं, पाकिस्तान पे जितना मर्जी बुरा टाइम आएगा उसके बाद अच्छा टाइम आना ही आना है। 1947 के बाद पाकिस्तान जो है दैट इज़ द ओनली कंट्री जिसने बहुत ही कम टाइम में जिन लोगों ने क्रिकेट बनाई है उनसे क्रिकेट सीरीज जीती, टेस्ट क्रिकेट। जो चीज़ करने के लिए इंडिया को 20 साल लग गए थे। ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड अब्दुल हफीज़ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को लीड कर रहे थे और 70s और 80s में कोट करता हूँ, इम्पॉसिबली ग्लैमरस अली खान ने अपनी बुक में लिखा है। तो ये टाइटल लगता था विद पाकिस्तानी प्लेयर्स। जी तो क्रिकेट स्टोरी में आज बड़ा ही बेहतरीन किस्म का टाइटल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिकेट इन पाकिस्तान रिटन बाय अली खान। इस किताब में क्रिकेट का क्या रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ उसके बारे में बात की गई है और पहले ही चैप्टर से आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। चाहे आप बांग्लादेश से 2-0 हार जाएं, चाहे आप वर्स्ट रैंकिंग्स पे हों, चाहे आपके चेयरमैन जो हैं मौसम की तरह बदल रहे हों, चाहे आपके स्टार प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा ना बनाए जा रहे हों, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों कभी भी तबाह नहीं होगी, ये इस किताब को पढ़ने के बाद समझ आना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मैं कुछ बातें ऐसी बताऊं जो शायद आपको पता ना हो। तो जी बुक के इंट्रोडक्शन में अली खान बता देते हैं कि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स कल्चर है ना वो हेगोमोनिक है। हेगोमोनिक से मतलब ये है भाईजान, मुझे भी गूगल करना पड़ा था, ये वो कंट्री जिसमें इमोशनल अटैचमेंट्स की डोमिनेशन होती है। मतलब भाईजान सिंपल अल्फाज में ये है कि अवाम जो है ना वो इमोशनल होके ना सपोर्ट कर रही होती है किसी एक चीज़ को, हर चीज़ पे इमोशनल हो रही होती है। अगर आप अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को देख लें तो कुछ नहीं पता होगा एक आम बंदे को, अक्सर कुछ नहीं पता होगा लेकिन इमोशनल हुआ होगा वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने में। तो ये एक मसला है, मैं तो इसको मसला ही कहूँगा, क्योंकि देखो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स तो यू शुड बी रैशनल, यू शुड नो ऑल द ओपिनियंस, यू शुड हैव प्रॉपर रिसर्च के भाईजन कौन बंदा क्या बोल रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी है, पास्ट में उसने कितनी दफ़ा परफॉर्म किया है, बाद से कितनी दफ़ा हटा है, कितनी दफ़ा नहीं हटा, कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस एक पर्टिकुलर पार्टी जो है उसको बस सपोर्ट करना है तो करना है। और यही चीज़ उन्होंने बोला कि ये चीज़ जो है ये आपको स्पोर्ट्स कल्चर में भी दिखती है। और जब हम बात करते हैं ना क्रिकेट की, तो क्रिकेट एक ऐसा टूल रहा है पाकिस्तान के पास जो उसको बॉर्डर टेंशन से भी ईजी करता रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। खाली पाकिस्तान को नहीं, दोनों कंट्रीज़ को। सो क्रिकेट इज़ द ओनली टॉपिक दैट बोथ द कंट्रीज हैव। अगर हम पाकिस्तान इंडिया को देखें तो क्रिकेट पे आके जो है ना बातें हो रही होती हैं, क्योंकि टीमों ने विजिट करना होता है एक दूसरे को। अभी तो खैर बड़े अरसे से नहीं विजिट हुआ, लेकिन लास्ट ईयर पाकिस्तान इंडिया गया था क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस बार इंडिया भी पाकिस्तान आएगा चैम्पियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान इंडिया जो है वो हमेशा रौले मसले भी हैं, लेकिन वो रौले मसले क्रिकेट की वजह से कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जब वो डिस्कस होता है तो लाइट जोन में होता है। दोनों कंट्रीज़ के जो फैंस हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरी टीम को। पाकिस्तान में तो भाई बेतहाशा फैंस हैं फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, और इंडिया से भी हम अक्सर देख रहे होते हैं लव फ्रॉम इंडिया बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। बीट आर सिंगर्स, बीट आर क्रिकेटर्स, दोनों तरफ जो है ना मेजॉरिटी वो पीस ही चाहती है। और जो पीस नहीं चाहते लोग उनको भी मैं कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। जाहिर है जो वो खबरों में देखते हैं तो उस पर बहस लड़ाई करी जाते हैं। एक कहता है तुमने ये किया था, दूसरा कहता है नहीं तुमने ये किया था तो मैंने ये किया, ये चल रहा होता है। लेकिन क्रिकेट दोनों मुल्कों को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है और होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उम्मीद है कि पीस विल प्रिवेल। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान जो है इसमें बहुत तरह की सेक्ट्स हैं, बहुत तरह के कल्चर्स हैं और बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो उन सब को यूनाइट जो कर रहा होता है ना वो क्रिकेट ही कर रहा होता है, क्योंकि इट्स नेशनल स्पोर्ट्स। हर शहर में, हर सूबे में ये स्पोर्ट्स खेली जाती है, हर गली मोहल्ले में स्पोर्ट्स खेली जाती है। बीट, सुन्नी, शिया, सिंधी, पश्तून, बलोच, पंजाबी, सब लोग जो है ना क्रिकेट पर आकर एक हो जाते हैं। और क्योंकि क्रिकेट पर आकर एक हो जाते हैं जिसकी वजह से आइडियोलॉजीज़ जो हैं, सारी आइडियोलॉजीज़, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ ज़ाहिर है डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, तो उसमें भी फिर मौका मिलता है एक दूसरे की कल्चर को जानने का। क्योंकि भाईजान जब खेलना है तो फिर माहौल तो अच्छा बना के रखना है ना। अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही है तो उसके साथ आप खेल तो नहीं सकते हो। सो क्रिकेट क्योंकि हो रही होती है तो आपका ओवरऑल माहौल जो है वो अच्छा रहता है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट दैट क्रिकेट हैज़ इन पाकिस्तान, ये इस किताब में बताया जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, क्रिकेट इज़ द ओनली स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान जो आपको ग्लोबल
सेटिंग में रख रही होती है। आप अगर हमारे पाकिस्तान की अचीवमेंट्स देखें ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो बेशक बहुत अचीवमेंट्स हैं, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो एक रिकरिंग किस्म की चीज़ है जो आपको ग्लोबल मैप पे रख रही है। सो यू आर गोइंग टू इंग्लैंड आप टूर कर रहे हो, तो इंग्लिश मीडिया को पाकिस्तान का पता है, उनको तो खैर बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अरसे से पता है। वो आपको पता है कि उनको क्यों इतना पता है, लेकिन चलो इंग्लैंड को हटा दो, ऑस्ट्रेलिया को ले लो अगर, तो ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान जा रहा है, ऑस्ट्रेलियंस को पता है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को पता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो ऑन द मैप है। ऑन दी अदर हैंड हॉकी में एक ज़माने में पाकिस्तान का सीन था, और ओलंपिक्स में पहली दफ़ा पाकिस्तान का झंडा इस तरह से लहराया गया बहुत साल बाद, और इंडिविजुअल ने तो पहली दफ़ा लहराया। तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड मैप के ऊपर क्रिकेट की वजह से बहुत ही ज़्यादा विजिबल रहता है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जिसको आप ना चाह के भी डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स एक्चुअली वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जो कि आपके कंट्री में इन्फ्लक्स भी लेकर आ रही है। सो कमर्शियल वैल्यू इज़ ऑल्सो वेरी हाई। और इस बुक से ही मुझे एक और चीज़ पता चली, वो ये थी कि 1947 के बाद पाकिस्तान जो है दैट इज़ द ओनली कंट्री जिसने बहुत ही कम टाइम में जिन लोगों ने क्रिकेट बनाई है उनसे क्रिकेट सीरीज जीती, टेस्ट क्रिकेट। सो इन 1952 मतलब 47 में आज़ादी हुई है, तो 5 साल में ही जब आपका डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना था, कोई मामलात नहीं थे ऐसे कि जी क्रिकेट को हमने ये लेके जाना है वो लेके जाना है, उस पर तो चलते हैं बाद में। सो 1952 में पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने पहली टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया को हरा दी। ऑल्दो इंडिया को भी आज़ादी तो हमारे साथ ही मिली थी, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अब मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि उसके 2 साल बाद पाकिस्तान ने टेस्ट विक्ट्री रजिस्टर कर ली इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो चीज़ करने के लिए इंडिया को 20 साल लग गए थे। मतलब इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 20 साल बाद, और न्यूजीलैंड को 26 साल लगे थे इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीतने में। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ना वो बहुत हाईली रेटेड है, क्योंकि बहुत शुरू से ही आपने क्रिकेट में वो देख लिया है जो मुल्कों को, बाकी कंट्रीज़ को 20-20 साल लग गए यार, 26-26 साल लग गए। तो आप अपना स्टार्ट देखेंगे, आपका स्टार्ट क्या था विद क्रिकेट। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जी क्रिकेट जो है ना वो शुरू में जो क्रिकेट के हमारे बॉयज़ थे ना, इमरान खान हो गए, और उस टाइम में ये ग्लैमरस थे, ये आपके ना कह लो कि ये अपर मिडिल क्लास की स्पोर्ट्स थी और गेम ऑन थी, मतलब ये सेलिब्रिटीज़ थे। इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी थे ना जो उस टाइम पे, वो भाई जी सेलिब्रिटीज़ थे। ये स्पोर्ट्स समझी जाती है कि भाई ये तो आखिर भाईजान ये लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना ये वाले, तो ये तो वो लोग हैं कि क्या बात है, समझ रहे हैं आप। दैट वाज द लेवल ऑफ क्रिकेट एट दैट टाइम। ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड अब्दुल हफीज़ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को लीड कर रहे थे, और 70s और 80s में कोट करता हूँ, इम्पॉसिबली ग्लैमरस अली खान ने अपनी बुक में लिखा है। तो ये टाइटल लगता था विद पाकिस्तानी प्लेयर्स। खान साहब की रेपुटेशन ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए और गेम ऑन, सबको पता है खान साहब जो थे वो क्या सीन थे उनके उस टाइम पे, तो भाई वो लेवल था। और फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं तो 2004 में अगर हम देखते हैं, जब इंज़मामुल हक कैप्टन थे पाकिस्तान के, तो वो टाइम था जिस टाइम पे जो है ना क्रिकेट जो है उसकी क्लास, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो बहुत ही नीचे वाली क्लास से आना शुरू हो गए थे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम 70 से लेके 2004 तक का सफ़र देखें, तो ये जो एक शिफ्ट है फ्रॉम ग्लैमरस और वो जो है ना क्लासी सिचुएशन, अपर मिडिल क्लास लेवल के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और वहाँ से बिल्कुल जो है एक लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्रिकेट में आ गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जर्नी है एक ओवरऑल, जिसमें पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व होता है, और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें। सो आप वहाँ से आप इधर कैसे आए, ऑल्दो क्रिकेट में कोई कमी नहीं आई, बहुत विन्स मिली पाकिस्तान को, टैलेंट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मिला, क्रिकेट फैली इतनी गई कि आप रोक ना सकते थे। तो मेहनत जिसने करनी थी उसी ने आना था। तो जो आपके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो उस तरह की मेहनत नहीं कर पा रहे थे जिस तरह की ये जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं वो कर रहे थे। मतलब इस बुक में जो है वो लिखा है जी कि लेबरर्स, नाइट वॉचमैन, स्मॉल फार्मर्स, तो ये लोग जो हैं क्रिकेट में आना शुरू हो गए थे। तो इस बुक में पूरा प्रोसेस जो है वो बताया जाता है कि किस तरह से ये ट्रांजिशन हुई, और इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो है टेप बॉल क्रिकेट का, जो पाकिस्तान की ही इजाद की हुई स्पोर्ट्स है। 1980s में ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ना, इसकी गेम ऑन हो गई थी। सो जो आपका प्रॉपर क्रिकेट है, हार्ड बॉल क्रिकेट, वो सोफिस्टिकेटेड लोगों की स्पोर्ट्स थी,
वो वाली कैटेगरी खेलती थी, क्योंकि एक महंगी स्पोर्ट्स थी, ज़ाहिर है बैट हैं, पैड्स हैं, हार्ड बॉल्स हैं, ग्राउंड है, अंपायर्स हैं, पिच है, 100 किस्म की पिच है, उसकी मेंटेनेंस है, हर बंदा नहीं कर सकता। फिर टेप बॉल क्रिकेट ने जिस तरह इस स्पोर्ट्स को डेवलप किया ना, कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप ईंट उठाओ तो क्रिकेटर निकल आता है। हर बच्चे, हर लड़के से पूछो ना जो ज़रा सा भी स्पोर्ट्स में ठीक है, तो वो कहेगा यार मुझे मौका मिलता तो मैं क्रिकेटर बन जाता। आप सोचिए कि इंग्लैंड वगैरह में अब जाके लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं आपको, वो भी थोड़े बहुत। और यहाँ पे तो फ्लैट्स में क्रिकेट चल रही है। पोर्च में कितनी क्रिकेट खेली है हमने। मुझे याद है कार पोर्च के अंदर गेट बाउंड्री होता था, विकेट आपने ये लगाई होती थी, फील्डर्स खड़े होते थे। हमने तो टेस्ट मैचेस खेले, इतनी छोटी उम्रों में टेस्ट मैचेस खेले हैं, 20-20 बारियाँ ली हैं। वो तो छोड़ दो, किताबों पे क्रिकेट खेला है भाई। ये यहाँ यूं करके, ये चौका, 3 रन 2 रन। तो क्रिकेट का जो क्रेज़ है ना, वो और किसी स्पोर्ट्स में आपको नहीं नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप ये तो भूल ही जाएं कि क्रिकेट जो है वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि कमर्शियली क्रिकेट बहुत ऊपर है पाकिस्तान में, तो वहाँ से भी ख़त्म नहीं होने वाली। प्लेयर्स टैलेंट वो भी बहुत ऊपर है, और अब तो आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट भी सक्सेसफुल जा रही है। सो भूल जाएं, पाकिस्तान पे जितना मर्जी बुरा टाइम आएगा, उसके बाद अच्छा टाइम आना ही आना है। 1 साल पहले तक बहुत परेशानी चल रही थी। इंडिया जो है फाइनल खेल रहा है वर्ल्ड कप का, फिर इंडिया फाइनल वर्ल्ड कप जीत रहा है, क्या कुछ चल रहा है। और अब आप देखें कि इंडिया न्यूजीलैंड से सीरीज हार जाता है और पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज जीत जाता है टेस्ट क्रिकेट की। तो यूं तो मौसम बदलता है, इस तरह फ्लो बदलता है। इसलिए ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि पाकिस्तान में कभी भी क्रिकेट के ऊपर वो टाइम आएगा जो अनफॉर्चुनेटली हॉकी पर आ गए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और क्रिकेट स्टोरी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल और एंजॉय करें क्रिकेट को और क्रिकेट कल्चर को, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट को लिया जाता है, शायद पूरी दुनिया में इस तरह से क्रिकेट को नहीं लिया जाता। तो इसको आप ही ने बचाना है, इसकी इज्जत आप ही ने रखनी है, हमारे हीरोज़ को आप ही ने प्रोटेक्ट करना है, और आपकी जिम्मेदारी है। तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी भी लें। एंजॉय द गेम। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।